अध्यात्म सरोवर ग्रंथ हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें साधक के लिए क्या क्या बाधक तत्व है, इस प्रकरण में हम कल देख रहे थे कि व्यक्ति घर छोड़ने के बाद कैसी कैसी समस्याएं आती हैं और लोगों के द्वारा कितने प्रकार के विरोध अपमान सहन करना पड़ता है। लोग किस किस प्रकार से कहने लग जाते हैं, अथवा फिर लोगों को डर के व्यक्ति घर छोड़ नहीं पाता है। घर छोड़ने के बाद भी फिर से वापस आने की स्थितियां बन जाती है और यह सब बाधक को देखते हुए व्यक्ति डर जाता है। और एक बात आया था कि व्यक्ति जो सामान्य समाज में विद्वान सन्यासी आदि हैं, उन लोग को देखकर उसमें भी आदर्श व्यक्ति है, लेकिन जो अनादर्श है उनको देखते हुए फिर निराश हताश हो जाता है और आध्यात्म मार्ग को स्वीकार नहीं करता है। तो हमको आदर्श को देखना है और आदर्श को देखते हुए जो महर्षि दयानंद जी आदि महान ऋषि हुए हैं, जो घर छोड़ के इतना बड़ा कार्य किए समाज राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, हमको इन आदर्शों को देखते हुए हमको घर छोड़ना चाहिए, दूसरे को घर छोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 142 में, आज कोई किसी की नहीं सुनता, जिसको जैसा मन में आया चलते चलाते हैं। इस कारण उनमें ना विवेक है, ना त्याग, ना तपस्या, ना पुरुषार्थ विद्यमान रहा। जिनमें है उनको आगे आने नहीं देते। भेड़ चाल वाली जनता पाखंडियों के जाल में फंसती जा रही है। अच्छाइयों का लक्षण केवल जनसंख्या को मान लिया गया। जहाँ जितना अधिक भीड़ है दिखाई देती है, वहाँ का बाबा उतना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे सत्यता का लोप होना अवश्यम भावी है। अच्छे सच्चे वानप्रस्थियों सन्यासियों के अभाव में ये परिस्थितियां आ रही हैं तथा आती रहेंगी। वर्तमान में विरोध की कोई सीमा नहीं है। लाखों को इकट्ठा करके कोई पूछे कि मैंने देश, समाज, राष्ट्र सेवा, विवेक, समाधि, ईश्वर प्राप्ति के लिए गृहत्याग किया है, यह उचित है या अनुचित है? सब ओर से एक स्वर से आवाज आएगी, अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। इस प्रकार के लोग क्या अपने पुत्रों को आत्मकल्याण के लिए प्रेरित करेंगे? मुनि जी, शायद बंद नहीं हुआ, चलो देखिए। ब्राह्मण भी अपने पुत्रों को ब्राह्मण बनाना ही नहीं चाहता है। संस्कृत का आचार्य भी अपने पुत्र पुत्रियों को अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाना ही गौरवस्पद समझता है। सबकी प्रायः यही इच्छा होती है, मेरा पुत्र धन उपार्जन में समर्थ होवे, वैश्य बने। लाखों में कोई बिरला पिता विचारता होगा, मेरा पुत्र देश धर्म के काम आए, अपने जीवन का कल्याण करने वाला बने। तो हम यहाँ समाज में इस रूप में देखते हैं, कोई विद्वान भी होता है, गुरुकुल में पढ़ा लिखा होता है 10-20 साल, फिर भी उनके बेटे को गुरुकुल में पढ़ाना नहीं चाहते। ये कैसे होता है, कब होता है? जैसे पीछे आपको बताया था कि जो व्यक्ति आध्यात्म मार्ग पर चलकर उसमें पुरुषार्थ नहीं किया, ईमानदारी पूर्वक किसी गुरु आचार्य के, बड़ों के, सन्यासियों के मार्गदर्शन में चला नहीं, किसी को आदर्श नहीं माना और ऐसे ही अपने बुद्धि को बड़ा मान के जब चलता है तो जीवन में कुछ उपलब्धि होती नहीं। और जब स्वयं उस मार्ग में चलते हुए उपलब्धि नहीं करता है तो दूसरे को कैसे प्रेरित करेगा? तो जो ऋषियों का मार्ग है, वेदों का मार्ग है, वो पूरा 100% शुद्ध है और ठीक है। कारण क्या है? फिर उसमें हमारी रुचि नहीं होती अथवा कोई प्रेरित करना नहीं चाहता है। व्यक्ति स्वयं अपने कुसंस्कार आदि के कारण विशेष पुरुषार्थ नहीं करता है और उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता। तो हमें इन सबसे बचना है। स्वयं हम इन मार्ग पर चलते हुए इस
पथ को वर्ण करते हुए जो पुरुषार्थ करेंगे, हमको उपलब्धि प्राप्त होंगे तो हम दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। ऐसी स्थिति में आध्यात्म मार्गी इस मार्ग पर चलता हुआ यही विचार करता है, समाज का विरोध बहुत बड़ा कारण है। मेरी उन्नति में बाधाएं आएंगी, परंतु सारा जगत विरोधी क्यों ना हो, मैं तो इस मार्ग पर चलूंगा, ऐसे संकल्प करना है। ईश्वर का आदेश तथा मेरा संस्कार सदा मेरे साथ हैं, सहयोगी हैं। कहने वाले कहते रहें, यह उनकी अज्ञानता है, अयोग्यता है, न्यूनता है। स्वार्थ आदि के कारण विरोध कर रहे हैं तो करते रहें। मुझे इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, शिथिल नहीं होना है, आगे बढ़ना है। भले ही वृद्धावस्था में भोजन, वस्त्र, आवास, सेवा आदि उपलब्ध ना हो, मरना पड़े, किंतु दुखी नहीं होऊंगा, ऐसे संकल्प हमको करना है। एक दृष्टांत याद रखने योग्य है। श्री गोलवलकर जी से किसी ने पूछा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? पिछले जन्म में अनेक बार विवाह किया, एक बार इस जन्म में नहीं किया तो क्या हुआ? आपके माता पिता नहीं रहे, पत्नी भी नहीं होगी, बच्चे नहीं होंगे, तो भविष्य में आपकी सेवा कौन करेगा? ऐसे पूछा कोई। जितने सामर्थ्य होगी, जब तक रहेगी स्वयं करूंगा, ये उत्तर दे रहे हैं। जब सामर्थ्य नहीं रहेगी तो कहीं पर गांव में या नगर में किसी स्थल में बैठ जाऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, रोदन नहीं करूंगा, मर गया तो जिसकी इच्छा होगी जला देगा। तो महापुरुषों के ऐसे अनेक वक्तव्य मिलते हैं। मुमुक्षु को यह सब बात साथ रखने योग्य है। उसके मन में यह धारण होनी चाहिए, भले ही टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, लकवा मार दे, किसी भी कुछ भी हो, दुखी नहीं होऊंगा। इतना सामर्थ्य उत्पन्न करूंगा कि रोना ना पड़े, समाज को नहीं कोसूंगा। कुत्ते को रोटी मिल जाती है, पशु पक्षी जी रहे हैं, क्या मनुष्य जी नहीं सकता? जिसके 4-4, 5-5 पुत्र हैं, वे भी तो मरते हैं। उनके पुत्र यदि देशांतर में होते हैं तो रोगी होने पर कौन सहायता करता है? इसलिए अंत काल तक जितना हो सका सेवा करूंगा, उसके प्रतिफल की कामना नहीं करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तो ये हमको संकल्प करना है। ऐसे दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार मन में हम निरंतर बीजारोपण करते रहेंगे तो आगे देखिए, परमात्मा न्यायकारी होने से जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है, धर्मयुक्त जीवन जीता है, उसके साथ तो अधर्म अथवा अन्याय नहीं होगा। मान लीजिए एक अपवाद रूप में मान के भी चलते हैं, हमारा कई जन्मों के कुछ कुसंस्कार होंगे अथवा इस जीवन में कुछ हम पाप कर्म किए होंगे, उसके प्रतिफल स्वरूप ऐसे स्थितियां आ भी जाए तब भी हमको घबराना नहीं चाहिए। ये पहले से प्रस्तुति करके जब हम रखेंगे तो परिस्थिति आने पर हम ईश्वर को न्यायकारी मानते हुए शांत प्रसन्न रह सकते हैं। यदि पहले से प्रस्तुति नहीं किए होंगे तो दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, फिर अपनी हानि कर देंगे, फिर समाज को भी और भी कोसेंगे। तो भयभीत व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। ईश्वर के आदेश पर चलने वाला संस्कारी, सामर्थ्यवान, आत्मविश्वासी को चिंता की कोई बात नहीं है। जो बुद्धिमान विवेकी लोग हैं वे समझते हैं। करोड़ों ऋषि महर्षि लोग इस मार्ग पर चलते आए हैं। हम ऋषियों के शास्त्रों के मार्ग पर चल रहे हैं। किसी से ना कुछ लेते हैं, ना धन की ना मान की कोई विशेष अपेक्षा रखते हैं, ना असत्य आचरण करते हैं, ना अन्याय कर रहे हैं। थोड़ी सी अपेक्षा के सहारे जीवन व्यापार चला रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। अंततः सबको एक दिन ना एक दिन यही आना पड़ेगा और कोई मार्ग तो है ही नहीं। तो जितने भी जीवन भर अपने अपने कर्तव्य कर्म करते हैं अथवा अलग अलग कार्य करते हैं, अंत में तो चाहे इसी जीवन में हो अथवा अगले जीवन में ऐसे तपस्या करनी ही पड़ेगी, आश्रम में रहना ही पड़ेगा, योगाभ्यास तो करना ही होगा। जो प्रमाणों को मानते हैं उनके लिए वेदों के, उपनिषदों के, महापुरुषों के अनेकों प्रमाण विद्यमान हैं। सर्वसिद्ध प्रमाण तो यह है कि स्वयं सदा संतुष्ट रहना, सब दुखों का विनाश तथा पूर्ण स्थायी सुख प्राप्ति यानी ईश्वर प्राप्ति,
ये प्रमाणों से सिद्ध है। इसके लिए और कौन सा मार्ग है? बस यही तो एक मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। तो इसको पूरा अच्छी प्रकार से हमें मन में बिठाना है कि प्रमाणों से, वेदादि शास्त्रों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा यह सिद्ध है कि ईश्वर प्राप्ति एकमात्र मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बार बार इस पंक्तियों को, इस विचार को हमें मन में दृढ़तापूर्वक जब बिठाने के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं तो आगे की रास्ता खुल जाती है। जब हमको विकल्प दिखता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, फिर बहुत सारे कल्पनाएं भी कर देते हैं, अरे मेरा तो बस का ही नहीं है, मैं कहाँ कर सकता हूँ, ये तो साधु सन्यासियों का काम है, जो हिमालय में बैठते हैं उनका काम है। ऐसे सोचना अज्ञानता है। तो हमको ठीक ठीक जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जितना हम योगाभ्यास करते जाएंगे उतना उतना सत्य हमारे हृदय में, मन मस्तिष्क में बैठता जाएगा। आगे है गृह त्यागी की भ्रांत कल्पना। जब व्यक्ति घर छोड़कर बाहर निकलने लगता है तो उसके मन में पढ़ी सुनी अनेक प्रकार की कल्पनाएं रहती हैं। वह उत्कृष्ट साधन एवं सफलता को ही सर्वोपरि रखता है। वह सोचता है मुझे सदा गुरु, ब्रह्मचारी, व्यवस्था, गुरुकुल, भोजन, जलवायु, आवास, वस्त्र, सुविधा सब कुछ आदर्श रूप में प्राप्त होते रहेंगे। संदीपनी, विश्वामित्र, बृहस्पति जैसे आचार्य मिलेंगे। राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम, इंद्र, पतंजलि जैसे विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, सहपाठी मिलेंगे। गिरी, गुहा, सरिता आदि की तीर पर शांत, नीरव, मनमोहक, सुरम्य आश्रम मिलेगा मुझे। राजाओं जैसा भली प्रजाओं की शुभकामनाएं मिलेगी। बस जाते ही जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जब घर छोड़ते हैं तो व्यक्ति ऐसे सोचता है, कल्पनाएं कर देता है, परंतु मिलता है सब विपरीत। जैसी उसकी कल्पना थी वैसा आदर्श आचार्य, ब्रह्मचारी, गुरुकुल, स्थान, भोजन, वातावरण आदि कुछ भी नहीं मिलते हैं। तब वह हताश, निराश होकर उल्टा लौट आता है अथवा चकराने लगता है, क्या कर दिया मैं, गलती। अतः आध्यात्म मार्ग पे चलने वाले तथा निकलने वाले को इस विषय पर गहन चिंतन कर लेना चाहिए। अच्छे प्रकार जो सोचा नहीं है, विचारा नहीं है, निर्णय नहीं किया है, फिर आगे पश्चाताप करेगा। गुरुकुल में, आश्रम में आके वो तो कुछ कल्पनाएं करके रखा था टीवी सीरियल में और कहानी आदि में सुनकर। आज पुरानी वैदिक परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं। जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं या सुनते हैं, यथार्थ में कहीं पर देखने में नहीं आता है। कहीं भी संपूर्ण आवश्यकताएं एकत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अवस्था ऐसी है जैसे अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग स्थानों में और अलग अलग दुकानों में है। कहीं वस्त्र, कहीं अन्न, कहीं सब्जी, कहीं तेल, कहीं कुछ, सब भिन्न भिन्न स्थान में मिलते हैं। वैसे ही व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, योग, दिनचर्या, स्वास्थ्य कहीं भी एक जगह सुलभ नहीं होता है। कहीं ना कोई न्यूनता अवश्य ही होते हैं। साहित्य, निरुक्त, ज्योतिष, योगाभ्यास अनेकत्र जाकर करने पड़ते हैं। जो लोग ऐसा विचारते हैं कि सब चीज़ें एक ही जगह मिलेगी तो प्राप्त करूंगा, अन्यथा नहीं, तो वे घूमते ही रह जाते हैं। आज ऐसे घूमने वाले अनेक हैं जो 20-20 वर्षों से घूम रहे हैं, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिल सका। ना योगाभ्यास कर पाए, ना व्याकरण पढ़ पाए, ना दर्शन, ना वेद। तो यह स्थितियां होती है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले योगाभ्यासी के लिए ज्ञान एक अनिवार्य साधन है, जिसके बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। अतः आज ज्ञान प्राप्ति के लिए उससे संबद्ध परिस्थितियों में सम आयोजन आवश्यक है। यहाँ विशेष ध्यान रखने की बात है कि व्यक्ति जब साधनों के लिए प्रवृत्त होता है, प्रायः साध्य को भुला देता है। तो हमारा भी यही स्थिति है। पूरा संसार में अधिकांश जब साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति को देखेंगे तो साध्य को भूलते हुए वो साधनों के पीछे ही लग जाते हैं। और सबसे बड़े जो साधन क्या है, शरीर है। शरीर के पीछे ही हम लग जाते हैं, फिर ईश्वर छूट जाता है, वैराग्य छूट जाता है, ज्ञान प्राप्ति छूट जाता है, तप, यम नियम का पालन सब छूट जाता है।
तो जो व्यक्ति साध्य को ध्यान में रखता है कि जीवन का लक्ष्य यह है, दुखों को पूर्ण रूप से दुखों से छूट जाना और पूर्ण सुखों से युक्त होना, तो वो साधन थोड़ा ऊपर नीचे हो अथवा कम मिले तो उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, और ऐसे व्यक्ति सफल हो जाते हैं। अति भी नहीं करना होता है, साधन शरीर को ध्यान रखना होता है, उसमें समायोजन करना होता है, लेकिन अति जब हम कर लेते हैं, केवल साधनों को ही देखते हैं और आसपास की जो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इन सब में भी हम उलझते रहते हैं। मान लिया हम कहीं गए, वहाँ पर 4 व्यक्ति एक कमरे में हैं, तो उसमें ही व्यक्ति उसी में ही परेशान रहता है। और कहीं किस जगह पर रह रहे हैं, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, वो इस प्रकार से क्यों नहीं कर रहा है, आदि आदि स्थितियों में व्यक्ति उलझ जाता है। और मुख्य काम जो होता है, ईश्वर प्रणिधान बनाना और ईश्वर को स्मरण रखना, ईश्वर में रुचि उत्पन्न करना, ईश्वर से संबंधित विचारों को अधिक से अधिक बढ़ाना, ईश्वर में प्रीति अधिक से अधिक कैसे बढ़े, इन विषयों को व्यक्ति भूल जाता है और सामान्य गौण चीज़ों में लगते लगते जीवन व्यतीत हो जाता है। क्योंकि ऐसे संस्कार पूरा जीवन भर इकट्ठा करके आया है। छोटे आयु से ही व्यक्ति राग, द्वेष, क्रोध, दूसरे का दोष देखना आदि आदि करते हुए आता है, तो फिर गुरुकुलों में भी जाकर, आश्रम में भी जाकर, अच्छे वातावरण में भी जाकर व्यक्ति इन संस्कारों के कारण फिर बाधित रहता है और जो मुख्य कार्य होता है उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, उसको भूल जाता है। तो हमें इस स्थिति में सावधान रहना होता है। कहीं पर भी है, घर परिवार में भी इसको ध्यान रखना पड़ता है। मैं साधक व्यक्ति हूँ, मैं योगाभ्यासी हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य अलग है, ऐसे सोचते हुए सारे काम करना भी है और उसके साथ उसमें उलझना नहीं है। उलझ गए तो समय, सामर्थ्य सब खराब होंगे, फिर ध्यान साधना में, उपासना में भी हमारी वृत्ति चित्त चंचल रहेगा। तो सावधान, सतर्क रहते हैं, ईश्वर से सहायता मांगते हैं और सत्वगुण युक्त कार्यों को हम अधिक से अधिक करते हैं, तो हम सारे कार्य को करते हुए प्रसन्न रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे ईश्वर से सहायता मांगते हुए। क्योंकि ईश्वर हमारे परम हितैषी है। ईश्वर से सहायता मांगते हैं, उनके अनुकूल धर्मयुक्त कार्य करते हैं तो परमात्मा प्रेरणा करते हैं और बड़े से बड़े बाधा, कठिनाई या परेशानी सब हट जाते हैं। ऐसा ही इन विद्या, शरीर, परोपकार आदि कार्यों को आवश्यक रूप में करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति, जो कि मुख्य कार्य है, उसके विस्मरण की भी संभावना रहती है। उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सदा ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए घर से निकला हूँ, इन सब कार्यों को कर रहा हूँ, उसकी अपेक्षा शेष सब गौण कार्य है। प्रमुखता सदा लक्ष्य की ही होनी चाहिए। तो पढ़ते लिखते सभी कार्यों को करते हुए हमको ईश्वर की उपस्थिति मन में बनाए रखने का अभ्यास निरंतर करना है, सतत करना है, प्रत्येक दिन करना है और मानसिक रूप में परमात्मा की उपस्थिति में रख सकूं। प्रत्येक क्षण परमात्मा की उपस्थिति हमारे मन में कैसे रहे, उसका अभ्यास करनी है, संकल्प करनी है, तब फिर हम सफल होते हैं। धीरे धीरे करके ईश्वर की उपस्थिति को स्मरण रखते हैं और विशेष लाभ ले लेते हैं फिर परमात्मा से। आज वह परंपरा नहीं रही। महाभारत के पश्चात शेष ऋषि मुनि भी मार दिए गए या मर गए। ज्ञान परंपरा विच्छिन्न हो गई। अतः आदर्श आचार्य व्यवस्था आदि नहीं रही। इन अनादर्शों को देखकर बहुधा मन में निराशा आ जाती है। अतः इसको इस प्रकार दूर करना चाहिए। क्या घर में ही रहता तो वहाँ सब कुछ संभव होता? कितनी ही न्यूनता भले हो, परंतु जो भी उपलब्धि संभव है, इन्हें विद्वानों, आचार्यों, गुरुकुल आदियों से ही तो संभव है। घर बैठे कोई वैदिक विद्वान बन जाए, यह भी संभव नहीं है। जितने भी विद्वान, आचार्य, सन्यासी आज विद्यमान हैं, सब इन्हीं गुरुकुलों के आश्रय से ही तो बन पाए हैं। अतः जितना संभव है, जितना मिल रहा है, लेकर चलना है। आज 3-4 वर्ष में व्याकरण नहीं हो पाता। इंद्र और बृहस्पति जैसे शिष्य और आचार्य तो मिलते नहीं हैं। आज तो पढ़ाने का और पढ़वाने का तथा इसके अतिरिक्त अतिथि सेवा, प्रचार, कृषि, गौ सेवा, व्यवस्था, सारे के सारे कार्य एक आचार्य को ही करने पड़ते हैं। एक व्यक्ति इतने कार्यों को करेगा तो कैसे करेगा? जिसका कि मात्र निरीक्षण, प्रबंध आदि कार्य है, उसको जब सारे कार्य करने पड़ते हैं तो कहाँ से आदर्श रहेगा?
अतः प्रतिकूलताएं तो वहाँ स्वाभाविक हैं, इन्हें सहन करना है। सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यही है, सब कुछ आदर्श रूप में होवे किंतु अभाव में जो उपलब्धि हो रही है वही सही है। चावल ना होने पर गेहूं, उसके ना होने पर मक्का, बाजरा अथवा उत्तर उत्तर जो भी मिलता है खाना चाहिए। भूखे मरने से तो अच्छा ही है। ऐसे ही भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि जितनी मिल रही है ले लेना उचित है। इस धरती पर तो है नहीं, तो क्या दूसरी धरती पर जाएं अथवा कोई स्वयं आदर्श बनकर दिखाए, किंतु प्रथम ही अभाव बताकर छोड़ना अनुचित है। चलो इस जीवन में ना नहीं, अगले जीवन में पूर्ण होगा, ऐसा सोचना भी अनुचित है, क्योंकि अगले जीवन में यह अवस्था रही तो फिर अगला अगला ही करता रह जाएगा। जो समय सुविधा आज प्राप्त है वह भी समाप्त हो जाएगी। आधी छोड़ पूरी को ध्यावे, आधी मिली ना पूरी पावे, इससे क्या लाभ है। तो ऐसे हम आदर्शों को यदि ढूंढते रहेंगे तो कभी भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जिस स्थिति में जो हमें उपलब्ध है उनसे हमको लाभ ले लेनी चाहिए। यदि ऐसे नहीं करेंगे तो पुनः जो प्राप्त है उससे ही वंचित रह जाएंगे हम। इसलिए जो प्राप्त है, जिस रूप में भी प्राप्त है, उसको अच्छी प्रकार से हमें सोचते हुए लाभ लेना चाहिए। साधनों के विषय में गृह त्यागी व्यक्ति को ऐसी विचारधारा नहीं बनानी चाहिए कि अपने लक्ष्य प्राप्ति योग्य सब वस्तुएं अवश्य प्राप्त हो जाएगी, अपितु जितना भी प्राप्त हो सके उसमें संतोष रखना चाहिए तथा शेष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करे। न्यून ते न्यून साधनों से जीवन चलाने का प्रयत्न और सामर्थ्य उत्पन्न करना चाहिए। तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है वो प्रतिकूल स्थिति में भी गुण अर्जन कर लेता है, और जो कम साधनों से जीवन जीना सीख लेता है वो भी मुख्य जो साध्य है उसको प्राप्त कर लेता है, उसकी ओर बढ़ जाता है। कम से कम वस्त्र, विस्तर, भोजन, पुस्तक आदि से कार्य चलाने का अभ्यास करे। इसकी सिद्धि के लिए स्वयं को भिक्षुक मानकर चले। भिक्षुक को भी कभी भिक्षा नहीं भी मिलती है। अपने को अनाथ मानकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। गृह त्याग के पश्चात संपत्ति, विद्या, प्रतिष्ठा, योग्यता, त्याग, रूप, बल आदि का अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी ना विचारे कि इतना त्याग किया है, मुझे तो कम से कम इतना मिलना ही चाहिए, मिल नहीं रहा है तो अन्याय है। ऐसा व्यक्ति निश्चय से दुखी होगा। व्यक्ति कहता है कि जो मैंने नौकरी, घर आदि छोड़ दिया वहाँ क्या न्यूनता थी, समाज धर्म आदि के लिए ही तो छोड़ा है। देखो मेरे लिए इतनी व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, इतना भी नहीं कर रहे हैं। लोग कितने मूर्ख हैं, देखो मेरे लिए असफल ही होते हैं। खिन्नता, प्रतिशोध, दौर्मनस्य आदि भावनाएं किंचित अभी नहीं आनी चाहिए। जिसकी ऐसी भावना होगी वह विद्यमान प्रसन्नता, एकाग्रता से भी हाथ धो बैठेगा। ऐसा व्यक्ति पतित कहा जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में गंभीरता, धैर्य आदि अपनी स्थिति को खोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पूजा, सम्मान, प्रशंसा मिलने पर हाथी पर बैठकर घुमाई जाने पर प्रसन्न होता है, वह प्रत्यारोप, अपमान, बैठने सोने की जगह प्राप्त ना होने पर दुखी भी होता है। तो दुखी अधिक कौन होता है? जो सम्मान मिलने पर फूल जाता है और फिर अपमानित थोड़ा बहुत हो गया, कुछ कमी हो गई तो भयंकर दुखी होगा। इसलिए तो कहा गया कि सम्मान को विष के तुल्य डरना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर ही ऋषि लिखे हैं कि व्यक्ति जब खुश होता है अथवा कोई पर्व, उत्साह आदि कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर बहुत अधिक उत्साहित हो जाता है, फूल जाता है। फिर थोड़े बहुत कठिनाई, प्रतिकूलता आने पर पूरा शोक से युक्त हो जाता है। घर परिवार में हम देखते हैं, विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ आदि होता है तो पूरा पार्टी मनाएंगे, पूरा खुश हो जाएंगे, बहुत अधिक व्यय करेंगे, अधर्मयुक्त कार्य करते हैं। धर्म का तो थोड़ा बहुत उसमें सम्मिलित होता है, कहाँ यज्ञ करते हैं। अनावश्यक रूप में इतने सारे धन व्यय करेंगे, ना कहीं गौशाला में दान करेंगे, ना कोई अच्छे काम जगह पर सहयोग करेंगे, इधर उधर पार्टी करके हजार लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, जो कि ईश्वर से विरुद्ध कार्य है, वेदों के विरुद्ध कार्य है।
और जितना हम वेदों के विरुद्ध कार्य करेंगे, अधर्मयुक्त कार्य करेंगे, उसका दंड तो मिलेगा ही। भयंकर पिटाई लगता है, फिर परमात्मा देते हैं, और उस समय फिर बहुत शोक से युक्त होते हैं, डिप्रेशन से युक्त हो जाते हैं। तो यह हम देखते हैं। इसलिए सभी कार्य को करते हुए हमें देखना चाहिए कि धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त जितना हम करेंगे वो सारा दंडा रखा हुआ है, पूरा पाई पाई फिर लौट के हमारे पास आता है। तो इस रूप में हमको विचारना चाहिए। अभ्यास ना होने पर तथा अभ्यास काल में प्रतिकूलताओं के आने पर दुखी होता रहता है। आवास, बिस्तर, भोजन में थोड़ी प्रतिकूलता हुई तो बेचैनी हुई। यह व्यक्ति प्रवचन के पश्चात सम्मान और दक्षिणा के अभाव में सबको सिर पर उठा लेगा। ये स्थितियां भी देखने में आती है विद्वानों में। तो इन सब स्थितियों में, चाहे लौकिक स्तर पर हम हैं, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हैं, इन सबको विचारते हुए हमें कार्य करना चाहिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। अभी जितना हम पढ़े विचारे, इससे संबंधित कुछ पूछना हो, बोलना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? ये आचार्य दौर्मनस्य का क्या अर्थ होता है? दौर्म से द्वंद्व जैसा होता है, मतलब ये करूं ना करूं, ये होता है ना, दौर्मनस्य, मन की एक स्थिति ना बनना। ठीक है। तो जो व्यक्ति एकाग्र नहीं होता है, वो व्यक्ति दौर्मनस्य से युक्त हो जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है क्या करो क्या ना करो। और जब व्यक्ति सत्वगुण से युक्त हो जाता है, एकाग्र होता है, फिर निर्णय ठीक कर पाता है, ये करना है ये नहीं करना है। ऐसी स्थितियां होती है। ठीक है, चलिए तो आज यहीं रखते हैं।